हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मैं यहाँ पर एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, CTQ सीरीज, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज। मतलब इस सीरीज में हम लोग सर करने वाले क्या है? तो बच्चों इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में डेली हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में और उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे इसी सेम वीडियो में, ठीक है। तो इस CTQ सीरीज में जो सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो डेली मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन लूंगा और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा और फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये आज का क्वेश्चन आपका है पाइपलाइनिंग टॉपिक से, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में, देखते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसको डिटेल में सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन ए प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। मतलब जो आपका पाइपलाइन प्रोसेसर है जिसपे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, वो कितने स्टेजेस का है? 5 स्टेजेस का है। 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है। और वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज है आपकी इंस्ट्रक्शन फेच, जिसको हम लोगों ने IF से यहाँ पे डिनोट कर रखा है। दूसरी स्टेज आपकी है इंस्ट्रक्शन डिकोड, जिसको ID से डिनोट कर रखा है। तीसरी स्टेज आपकी है ऑपरेंड फेच, जिसको OF से रिप्रेजेंट कर रखा है। चौथी स्टेज आपकी एग्जीक्यूट, जिसको EX से रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड फिफ्थ स्टेज आपकी है राइट बैक, जिसको WB से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। दीज स्टेजेस, ठीक है, दीज स्टेजेस टेक्स 5, 4, 20, 10 एंड 3 नैनोसेकंड रेस्पेक्टिवली। ओके, जो स्टेज डिलेज है हर एक स्टेज का, ठीक है, वो यहाँ पर पहली स्टेज का 5 नैनोसेकंड स्टेज डिले है, दूसरे का 4 नैनोसेकंड है, तीसरी का यानी कि OF का 20 नैनोसेकंड है, EX का 10 नैनोसेकंड है एंड राइट बैक का 3 नैनोसेकंड का स्टेज डिले है, ठीक है। A pipelined implementation of the processor requires buffering between each pair of consecutive stages with a delay of 2 nanosecond. हर एक consecutive stages के बीच में, ठीक है, आपके 2 नैनोसेकंड का क्या होगा? बफरिंग होगी। 2 नैनोसेकंड की क्या होगी? आपकी बफरिंग होगी। तो इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो आपका पाइपलाइन प्रोसेसर है वो आपका 5 स्टेजेस में इस तरीके से कुछ डिवाइड है। पहली स्टेज आपकी कितनी, क्या नाम है उसका? इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है। हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस के बीच में आपके 2 नैनोसेकंड का बफरिंग है। तो 2 नैनोसेकंड का बफरिंग है यहाँ पर। इसके लिए हम लोग रजिस्टर बफर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? सेकंड वाली दोस्तों ID है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 2 नैनोसेकंड का बफरिंग लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी कौन सी है? नेक्स्ट स्टेज आपकी यहाँ पर है दोस्तों OF थर्ड एंड फिर यहाँ पे 2 नैनोसेकंड का आपका बफरिंग लगेगा एंड फोर्थ स्टेज आपकी है यहाँ पर EX एंड फिर यहाँ पे 2 नैनोसेकंड की आपकी बफरिंग लगेगी। और आपकी जो लास्ट स्टेज है फिफ्थ वाली वो है आपकी WB राइट बैक एंड फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट यहाँ पे देते हैं तो उसका आउटपुट आपको 5 स्टेजेस के बाद, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक स्टेज का जो है स्टेज डिले भी आपका गिवन है। तो पहली स्टेज का जो स्टेज डिले है वो कितना है? 5 नैनोसेकंड है, यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी स्टेज का आपका 4 नैनोसेकंड है, तीसरी स्टेज का आपका 20 नैनोसेकंड है, चौथी स्टेज का दोस्तों आपका 10 नैनोसेकंड है एंड फिफ्थ स्टेज का है 3 नैनोसेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है, ठीक है, वो आपका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। पहली स्टेज का है 5, दूसरी का 4, तीसरी का 20 नैनोसेकंड, चौथी का 10 नैनोसेकंड, फिफ्थ का 3 नैनोसेकंड। तो इस टाइप के पाइपलाइन प्रोसेसर को जिसमें हर एक स्टेज का स्टेज डिले आपका क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। और यूनिफॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब एक ऐसा पाइपलाइन प्रोसेसर जिसमें हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो अगर यूनिफॉर्म हो, सेम हो, ठीक है, तो वो आपका होता है यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर। तो यहाँ पर
कौन सा पाइपलाइन प्रोसेसर है 5 स्टेज का? नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहां पर आगे पढ़ लेते हैं अभी। तो ये जितनी चीजें यहाँ पे गिवन थी इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आपको भी समझ में आ गया होगा। टू पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसर आर कंटेम्पलेटेड। ओके, पहला कौन सा इंप्लीमेंट किया जाता है? इन नेव पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन, जिसको एनपी से रिप्रेजेंट कर दिया है, विद 5 स्टेजेस। एंड सेकंड वाला कौन सा? एन इफिशिएंट पाइपलाइन, जिसको ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर द ओएफ इफिशिएंट पाइपलाइन का जब इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो नेव वाले में 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर था, 5 स्टेज यहाँ पर गिवन है आपको। यहाँ पर क्या चेंजेस है ईपी वाले में कि जो ओएफ स्टेज है वो आपकी फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है, OF1 एंड OF2, विद एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ 12 नैनोसेकंड एंड 8 नैनोसेकंड रेस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो के की वैल्यू है, के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा आपके पाइपलाइन कितने स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है। तो एनपी के लिए तो 5 स्टेजेस ही हैं के, ठीक है। बट आपका जो ईपी है, ईपी में जो आपका ओएफ है ना, ये आपके दो स्टेजेस में डिवाइड हो गया, OF1 एंड OF2 में, ठीक है। OF1 एंड OF2 में डिवाइड हो गया। तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्टेजेस हैं वो एक स्टेज बढ़ जाएगी, क्योंकि OF आपके दो में डिवाइड हो गई। तो ईपी के लिए जो स्टेजेस होंगी, के की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। द स्पीड अप, ओके, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस achieved by EP over NP in executing 20 independent instructions with no hazard is, कोई hazard नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए, EP और NP के लिए दोनों के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20, ये गिवन है आपको। एंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? स्पीड अप पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? स्पीड अप। तो स्पीड अप हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, किसका स्पीड अप निकालना है? स्पीड अप अचीव्ड बाय ईपी ओवर एनपी। तो S इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे जो डिराइव्ड होगा, सो S इक्वल टू क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ P, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस, सो परफॉर्मेंस ऑफ ईपी अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनपी। ओके, एंड आपको पता होगा परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एग्जीक्यूशन टाइम के। अंडरस्टैंड? सो यहां पर पीईपी की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 1 अपॉन ETEP, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इफिशिएंट पाइपलाइन प्रोसेसर, अपॉन 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नेप पाइपलाइन प्रोसेसर। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे स्पीड अप का? अगर हम स्पीड अप कैलकुलेट करेंगे अचीव्ड बाय EP ओवर NP, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ETNP डिवाइड बाई ETEP। ओके, तो यहाँ अगर हमें स्पीड अप कैलकुलेट करना है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा नेप पाइपलाइन प्रोसेसर का, और एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा एफिशिएंट पाइपलाइन प्रोसेसर का। तो बस ये दो टास्क हमें करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो जब भी आपका पाइपलाइन प्रोसेसर नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो, मतलब हर एक स्टेज का स्टेज डिले आपका डिफरेंट हो, तो उसमें साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर का, ठीक है। तो पहले वाले का एग्जीक्यूशन टाइम निकालने जा रहे हैं हम लोग एनपी का, तो ETNP निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ETNP निकालने जा रहे हैं। तो ETNP यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम, अगर हमें किसी भी पाइपलाइन प्रोसेसर का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? K प्लस N-1 इंटू TP, मतलब पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम। तो यहाँ पर ETNP का निकाल रहे हैं तो मैं TNP लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, TNP। तो TNP हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। TNP हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। इन सारी स्टेज डिलेज में से जिस स्टेज का डिले मैक्स है वो ले लेंगे, और प्लस बफरिंग टाइम कितना लग रहा है? 2 नैनोसेकंड का, वो ऐड कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है? मैक्स ऑफ ऑल स्टेज डिलेज, यहाँ पे लिखी होती हैं जितनी भी स्टेज डिलेज है उनमें से जो मैक्स होगा वो ले लेंगे, और प्लस बफरिंग टाइम ले लेंगे, बफर टाइम ले लेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव स्टेज के बीच में लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना मैक्स है। यहाँ पांचों स्टेज में से किसका स्टेज डिले आपका मैक्स है? थर्ड वाली का, OF का, 20 नैनोसेकंड। सो 20 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बफर डिले, बफर टाइम कितना है? 2 नैनोसेकंड। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 22 नैनोसेकंड। कितना हो जाएगा? 22 नैनोसेकंड। सो बस यहाँ पे रख देते हैं ET, अब निकाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं। एन की वैल्यू हमें पता है 20 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है।
और एनपी ने पाइपलाइन प्रोसेस में जो स्टेज है वो कितनी है, 5 है, सब कुछ आपको पता है और टीएनपी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो मैं फाइनली यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ ईटीएनपी कैलकुलेट करने के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका, ये के की वैल्यू कितनी है 5 नॉट 6 5, ओके, प्लस n-1 कितना है 20-1 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपका 19 हो जाएगा, ओके। एंड टीएनपी कितना है आपका 22 नैनो सेकेंड है। तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों ये 24, 19 + 5 कितना होता है 24 नैनो सेकेंड इंटू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 22 नैनो सेकेंड, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 528 नैनो सेकेंड। हाउ मच, 528 नैनो सेकेंड, ओके फाइन, 528 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर सिमिलरली जो है आप किसका कैलकुलेट करना है हमें, सेकेंड ईपी का एग्जीक्यूशन टाइम किसका निकालना है हम लोगों को, एग्जीक्यूशन टाइम जो एफिशिएंट पाइपलाइन प्रोसेस है उसका निकालना है। सेम फॉर्मूला होता है k + n-1, ठीक है, k + n-1, ओके, इनटू टीईपी। तो यहाँ पे टीईपी भी सेम निकालेंगे, ठीक है, साइकिल टाइम। तो यहाँ पे स्टेज कितनी है, स्टेजेस यहाँ पे 6 है, क्योंकि ओएफ आपका कितने में डिवाइड हो गई, आपकी OF1 एंड OF2 में डिवाइड हो गई। सो यहाँ पर भी टीईपी कैसे निकालेंगे, टीईपी निकालने के लिए सिंपली वही मैक्स, और यहाँ पे स्टेज डिलेज आपकी स्टेजेस कितनी हो गई 6, ठीक है। कौन कौन सी, देखो यहाँ पे सिर्फ OF आपके 2 में डिवाइड हुई है ना, ठीक है, OF1 एंड OF2, और दोनों का स्टेज डिले भी आपका अलग अलग गिवन है 12 और 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 5 पहले वाले का, दूसरे वाले का 4 ही रहेगा, तीसरे वाले का OF1 एंड OF2 में डिवाइड हो गई तो 20 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 12 नैनो सेकेंड एंड 8 नैनो सेकेंड, 12, 8, फोर्थ वाले का आपका कितना है, फोर्थ वाले का आपका 10 है, कॉमा, और ठीक है, फिफ्थ वाले का 10 हो गया और सिक्स वाले का 3 हो गया आपका, ठीक है, और प्लस बफर टाइम आपका वही 2 नैनो सेकेंड ही है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका मैक्स कितना आ जाएगा 12 नैनो सेकेंड प्लस 2 नैनो सेकेंड, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपका 14 नैनो सेकेंड। सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये ईटीएनपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। के की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, प्लस एन कितना है आपका यहाँ पर 20 इंस्ट्रक्शन ही है, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 20-1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 40 नैनो सेकेंड, हाउ मच 40 नैनो सेकेंड। सो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 19 + 6 25 इंटू 14 नैनो सेकेंड, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू 14 कर लीजिए, तो 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 2 10, 1 5 जा 5 एंड 1 2 जा 2, तो 0 5 3 350, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका ये 350 नैनो सेकेंड। तो स्पीड अप आपको निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर है ही है, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए एस इक्वल टू ईटीएनपी मेरा कितना है 528 नैनो सेकेंड, और ईटीईपी कितना है दोस्तों 350 नैनो सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करिए कितना आएगा फाइनली, ठीक है, वो आपका फाइनल स्पीड अप हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा फाइनल स्पीड अप हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, डिवाइड कर लेते हैं इसको, सो कितना आ रहा है दोस्तों 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.50 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है आपको, सो 1.50 लिख सकते हैं आप, कितना 1.50, ओके, सो 1.50, ओके फाइन। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, और आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।